नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। बिहार के जमुई में बड़ा रेल हादसा हुआ। पुल पार करते समय सीमेंट से लदी मालगाड़ी बेपटरी, 7 बोगियां पटरी से उतरी जबकि 3 डब्बे नदी में गिरे। दिल्ली एयर पॉल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा जहरीली हवा का खतरा। कई इलाकों में AQI 400 के पार, हालत गंभीर श्रेणी में। देहरादून के सेलाकुई इलाके में नस्लीय टिप्पणी के विरोध करने पर त्रिपुरा के उन्नाकोटी जिले के निवासी और जिज्ञासा यूनिवर्सिटी के MBA फाइनल ईयर छात्र एंजेल चकमा पर हमला किया गया। शराब के नशे में कुछ स्थानीय युवक ने एंजेल पर उनके भाई पर नस्लीय टिप्पणी की और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल एंजेल ने करीब 2 हफ्ते ICU में इलाज के बाद अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी आक्रोश है और नस्लीय भेदभाव और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। शनिवार देर रात जेवर से नोएडा जा रहे 3 कारों को तेज रफ्तार में आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद 2 कारों में आग लग गई, लेकिन सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए जिससे कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए। आग बुझने के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सामान्य किया गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह मानी जा रही है। घने कोहरे के कारण दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 28 दिसंबर को कई उड़ानें लेट और कुछ रद्द हुई। कम विजिबिलिटी से हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस पहले चेक करके आने की सलाह दी गई। काशी में नए साल के मौके पर रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2025 में अब तक 7 करोड़ 25 लाख भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भारी भीड़ को देखते हुए 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन और VIP दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 1 जनवरी को 7 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुरैना में 14 वर्षीय बच्चे द्वारा खेल में चलाए गए लाइसेंसी राइफल से गोली लगी और 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। मृतक के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, राइफल के बदलने का दावा किया। चलिए अब जान लेते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। पानीपत में विक्रम हत्याकांड के 4 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, 2 घायल। पानीपत के मुहाली बबेल गांव में रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 2 बदमाशों की टांग में गोली लगी। आरोपी शुक्रवार को 38 वर्षीय कारोबारी विक्रम की हत्या में शामिल थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 असले भी बरामद किए हैं। चीका में बेटी के जन्म पर परिवार ने धूमधाम से मनाया जश्न, समाज के लिए प्रेरणा। गोहाला चीका में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर उत्साह और ढोल नगारों के साथ खुशियां मनाई। घर और मोहल्ले को सजाया गया, मिठाइयां बांटी गई और आसपास के लोग भी इस खुशी में शामिल हुए। परिवार की सोच ने रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ते हुए बेटियों के सम्मान का संदेश दिया। बहादुरगढ़ में क्रिकेट विवाद में नेपाली युवक की बेरहमी से हत्या, 1 घायल। बहादुरगढ़ में महावीर पार्क के पास क्रिकेट खेलते समय विवाद के चलते नेपाली युवक आदर्श की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ और PGI रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते हुए 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई। हरियाणा मौसम विभाग ने सर्दियों और घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी जिलों और GT बेल्ट के करीब 12 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अनुमान है। पलवल सबसे गर्म रहा जबकि गुरुग्राम सबसे ठंडा रहा और लोगों को ठंड से बचे रहने की सलाह दी गई है। क्षेत्र में राइस मिल पर मुनीम की अंगीठी जलाकर सोने से दम घुटने से मौत हो गई। शाहाबाद के ठंगीली गांव में राइस मिल के मुनीम रमेश कुमार रात को अंगीठी जलाकर सो गए थे और सुबह मृत पाए गए। प्रारंभिक जांच से मौत का कारण अंगीठी का धुआं लगने से दम घुटना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण की पुष्टि होगी। हिसार में रिश्वत लेते हुए जेई गिरफ्तार हुए, दुकान को अवैध बताकर मांगे पैसे।
हिसार में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला नगर योजना कर विभाग के कनिष्ठ अभियंता गिरीश कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जेई ने पेटवार के सुमित की पीवीसी दुकान को अवैध बताकर ना तोड़ने के नाम पर पैसे मांगे थे। शिकायत और रिकॉर्डिंग के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की। हरियाणा के शिक्षक अब 12वीं की परीक्षा देंगे। प्रमोशन और अंक सुधार के लिए बोर्ड ने मौका दिया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 2580 शिक्षकों को प्रमोशन और एसीपी लाभ के लिए 12वीं कक्षा की परीक्षाएं देने का मौका दिया है। शिक्षा 6 से 14 जनवरी के बीच 2 विषयों के अंक सुधार की उत्तीर्णता के लिए परीक्षा देंगे। यह अवसर 1990 से 2024 तक के छात्र के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई है। हरियाणा में नए साल पर होंगे निकाय चुनाव। 6 निकायों में वार्डबंदी पूरी। हरियाणा में नए साल पर प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 6 निकायों में वार्डबंदी का काम पूरा हो गया है, जिसमें कि 3 निकायों में वार्ड आरक्षित किए गए हैं। भाजपा ने चुनावी तैयारियों में सक्रियता दिखाई और साथ ही मुख्यमंत्री और विधायकों ने चुनाव की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं। जुलाना में युवक की संदिग्ध मौत, बहन ने हत्या का आरोप लगाया। हतवाला गांव में 20 वर्षीय युवक विनोद की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसकी बहन ज्योति ने पुलिस को शिकायत दी और साथ ही हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए जन सामान्य अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। नेपाल आम चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर। भारत विरोधी काठमांडू मेयर बालेन शाह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जनजेट आंदोलन के भ्रष्टाचार विरोधी युवा शक्ति के समर्थन के साथ गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर। अफगानिस्तान में गहराया भयंकर मानवीय संकट। अंतर्राष्ट्रीय मदद में कटौती और प्राकृतिक आपदाओं के कारण करीब 1,07,00,000 लोग गंभीर भूख का सामना कर रहे हैं। देश में आधी आबादी अब भी मानवीय सहायता पर निर्भर। बांग्लादेश में धर्म के नाम पर हिंदू श्रमिक की पीट कर हत्या और शव जलाने पर अमेरिका में भी आक्रोश। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने वैश्विक समुदाय से नफरत और कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। अमेरिका के पूर्वोत्तर में भारी बर्फबारी और बर्फीली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। 16,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई या लेट हुई और प्रशासन ने गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।